गाइज, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का टॉपिक। आश्चर्य न करें, मैं आप लोगों को मैथ ही पढ़ाऊंगा। एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसका जो न्यूमेरिकल आप लोग से नहीं बनता है उसके लिए हम मदद कर दे रहे हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन को हम समझाने के लिए अलग तरह का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फिजिक्स का हम वही टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। फिजिक्स का पूरा बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो टॉपिक यूज होगा हम वही टॉपिक को यूज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइज, सबसे पहले आते हैं चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह नेचर में एडिटिव होता है, मतलब एडिटिव इन नेचर। मीन्स ये कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, इसको आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपको जो आया वो एक साथ 9 कूलम चार्ज को आप लिख सकते हो। तो आपको कोई चार्ज निकालना है Q, तो Q इक्वल टू में आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ओके गाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझिए गाइज। आप चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हो, डेसिमल पार्ट में आप नहीं लिख सकते हो, ये होल में ही होगा। मीन्स आप कोई चार्ज लिखते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को आप लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 3 इलेक्ट्रॉन लिखोगे। आप इसको 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। यह इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यह इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। मीन्स आप Q इक्वल टू में, Q यहाँ पे चार्ज को बता रहा है, NE इक्वल टू लिखेंगे, प्लस माइनस। N यहाँ पे नंबर है और ये नंबर इंटीजर है, मीन्स प्लस माइनस आप यहाँ पे प्लस माइनस के रूप में लोगे। और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मीन्स चार्ज इक्वल टू में अब चाहिए NE। ओके गाइज, इसका यूज हम आगे करेंगे, ये टॉपिक आपको यूज होगा, ये ध्यान में रखिएगा कि Q इक्वल टू में NE प्लस माइनस ये यूज होगा। नाउ गाइज, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सबसे पहले समझते हैं। गाइज, हम ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज कि यहाँ का चार्ज आपने उठा के यहाँ पे डाला और फिर लेके डाला। आप इस पे चार्ज डालते जाएंगे और बहुत दूर से आप ये ला रहे हो चार्ज को। तो गाइज, आप सोचो, इस पे चार्ज बढ़ते चला जाएगा, चार्ज को लाने में वर्क तो करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका एनर्जी लेवल इस जगह पे इसका बढ़ते चला जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जहाँ से आप ले करके आ रहे हो वहाँ का एनर्जी लेवल कुछ तो होगा, 0 होगा, बट उसको ला करके यहाँ पे रखे आपने तो वर्क किया, मीन्स इसका एनर्जी लेवल यहाँ का बढ़ गया। तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया मतलब कि यहाँ पे कुछ न कुछ वर्क आपने किया, वो जमा हो गया, और ये है क्या? चार्ज। गाइज, पोटेंशियल जो होता है वह वर्क डन बाय चार्ज, ये आप याद रखेंगे। पोटेंशियल जो होता है वर्क डन बाय चार्ज। Q हम चार्ज के लिए लिखे हैं, और W वर्क डन के लिए, और V पोटेंशियल के लिए। फिर हम इसको और तरह से लिख सकते हैं, W इक्वल टू में लिखेंगे तो V इंटू Q या QV। ओके गाइज, यहाँ का पोटेंशियल V1 और जहाँ से ला रहे हो वहाँ का पोटेंशियल V2। इन दोनों के बीच पोटेंशियल का तो कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। वह पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 करो, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल हाई है और वहाँ का पोटेंशियल लो है। हाई में से अब लो को माइनस कर लो, डिफरेंस मिल जाएगा। गाइस, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिखा गया है। ये टॉपिक आपको यूज होगा। तो गाइज, हमने अभी क्या देखा कि V इक्वल टू में W बाई Q, W इक्वल टू में लिखना हो तो Q भी इसी का पार्ट है। W वर्क डन, V पोटेंशियल और Q
चार्ज। ओके गाइज, हमने एक और इससे पहले देखा Q इक्वल टू में NE। ये गाइज ये टॉपिक आपको याद रखना है। ओके गाइज, इसमें W जो है वर्क डन है, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और ये रहा आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इक्वल टू में आपको जूल पर कूलम्ब ये यूनिट बनेगा, और इसी जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट बोलेंगे। गाइज एक बार फिर से देख लीजिए, V इक्वल टू W बाई Q। W है वर्क डन गाइज, तो जूल पर कूलम्ब, इसी जूल पर कूलम्ब को ही बोलेंगे वोल्ट। गाइस तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट हो गया। आगे जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय इसका यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके गाइस, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गाइस आप समझिए, सबसे पहले जैसे हमने कोई कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज तो फ्लो करेगा, चार्ज इधर से इधर फ्लो करे या इधर से इधर फ्लो करे, कोई एक डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा। गाइस हमने ये कंडक्टर लिया, इसको हम थोड़ा सा लार्ज करके लेते हैं, ये सॉलिड है। हमने ये कंडक्टर लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। मीन्स आप इस मार्कर को समझो, ये क्रॉस सेक्शन है, इससे कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के समझने के लिए आप इसको समझो, ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वह करंट है। ओके गाइस, इसको हम डिफाइन करेंगे, करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ नेट चार्ज बाय, मीन्स इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितना नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम करंट कहेंगे। करंट को हम I से डिनोट करेंगे, और फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के लिए हम Q और टाइम के लिए T। तो Q इक्वल टू में I, ये I इधर इस T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इक्वल टू IT। ओके गाइज, हमने Q इक्वल टू में NE भी पढ़ा, V इक्वल टू W बाई QE भी पढ़ा, और Q इक्वल टू में IT भी पढ़ा। ओके गाइज, करंट का यूनिट क्या होगा? करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे Q से, और ये टाइम, टाइम को T से। तो I इक्वल टू में Q बाई T। गाइज अब हम यूनिट की बात करते हैं, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब C, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम बोलेंगे एम्पियर। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम समझते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखना है। फिजिकल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर ये नहीं चेंज होना चाहिए, जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हो वह कंडक्टर नहीं चेंज होना चाहिए, का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब फिजिकल कंडीशन है। तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखना है। जब हम फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स उसको कोई चेंज नहीं करते हैं, और हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाएंगे तो उसका करंट भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जिस रेट से हम बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि 2 वोल्ट आपने इसको बढ़ाया, इधर भी आपका 2 एम्पियर करंट आया। आपने 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो इधर भी 3, इधर 4 वोल्ट किया, इधर भी 4 एम्पियर। मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ रहा है। ओम्स लॉ यही कहता है फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, current flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference across its end। मीन्स बाकी जितने फिजिकल कंडीशन सबको हम कांस्टेंट रखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ेगा। यह एक लिमिट तक बढ़ेगा, और किस लिमिट तक बढ़ेगा ये आपको
12th में पढ़ना है, आप 10th तक के लेवल को ही कवर करो। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, इतना ही ध्यान रखो। ओके गाइज, तो अब हम लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स हम V को अब बढ़ाएंगे, I भी बढ़ेगा, V को घटाएंगे, I भी घटेगा। गाइज, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। साइन हमें वही फिजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो टेम्परेचर उसके बीच में जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसके नेचर को बताता है। तो V इक्वल टू में लिखेंगे I इंटू R। R क्या है? R इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। मीन्स यह कंडक्टर के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइज, तो V इक्वल टू आई आर आ गया। आप इसमें I इक्वल टू में लिखोगे तो क्या लिखोगे? V और ये R इधर आ जाएगा तो V बाई R। दूसरा R इक्वल टू में लिखोगे तो V बाई I। ये देख लो, R इक्वल टू में V बाई I ये लिख सकते हो। गाइस, V पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट कहेंगे। I यहाँ पे एम्पियर है, करंट है, इसका हम यूनिट की बात कर रहे थे। तो ये R वोल्ट बाई एम्पियर, इसी को हम बोलेंगे ओम। ये ओम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ओम। ओके गाइज, ये रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस को हम ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके गाइज, यह रेसिस्टेंस सबस्टांस के नेचर को बताता है। मीन्स आप इसको समझो कैसे। हमने ये कंडक्टर लिया, एक ही मटेरियल का लिया, हमने कॉपर का ही ये मटेरियल लिया। अब इस मटेरियल का थिकनेस इससे ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। इसके कंपैरिजन में दोनों सेम नेचर का है, तो इसमें करंट फ्लो होगा और इसमें भी करंट फ्लो होगा। इसमें करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के कारण। मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस इसका ज्यादा मिलेगा और इसमें रेसिस्टेंस मिलेगा। ओके गाइस, आर किस किस पे डिपेंड करता है वही पढ़ेंगे, आर किसके प्रोपोर्शनल में है। तो गाइस, आर के बारे में जाना है, आर प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। क्या है? ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। मीन्स यह कंडक्टर जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और यह कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। कैसे? आप देख लो, मान लो कि A का वैल्यू है 2 और L का वैल्यू हम 1। L का वैल्यू हमेशा 1 ही रखते हैं, R का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू 0.5। अब हम एरिया डालते हैं 2 से बड़ा, मीन्स हम यहाँ पे 5 डालते हैं, R हो जाएगा 1/5 और 1/5 का वैल्यू 0. अब 0.5 और 0.2 में डिफरेंस करो, बड़ा कौन है? तो 0.5। हमने यहाँ पर एरिया 2 रखा, यूनिट में मीटर स्क्वायर ही ले लेते हैं और इसका भी यूनिट मीटर स्क्वायर ही लेते हैं। मीन्स जब एरिया 2 मीटर स्क्वायर का हो तो उसका हमें वैल्यू आया 0.5। जब एरिया 5 मीटर स्क्वायर का हो उसका वैल्यू आया 0.2, जो 0.5 से बहुत कम है। गाइज, अब हमें इसको कंपैरिजन कर लिए। तो गाइज, हमने इसको कंपैरिजन कर लिया कि एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा और एरिया को हम घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मीन्स L को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करो, बढ़ाओ, उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा ही। ओके गाइज, अब हम पावर को देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। गाइज, इलेक्ट्रिक पावर होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। अगर इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम पे कितना वर्क हो रहा है, तो हम पावर इक्वल टू में लिखेंगे वर्क के लिए W और टाइम के लिए T। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो आप इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? गाइज, पीछे पढ़े थे, V इक्वल टू W बाई Q और W इक्वल टू में V इंटू Q। गाइज, यह W का वैल्यू हम यहाँ डालें, P इक्वल टू में V Q
बाई टी। ये गाइज हमने ये W का वैल्यू यहाँ पे डाला, ये लिखा। P इक्वल टू में गाइज V को हम साइड कर लेते हैं और Q बाई टी ये लिख लेते हैं। गाइज आपने पढ़ा है I इक्वल टू में क्या होता है, Q बाई टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। याद आ गया। I इक्वल टू, अब इसके जगह में लिखेंगे तो P इक्वल टू V इंटू आई। हमें ये एक फॉर्मूला में हमने V इक्वल टू में आई आर पढ़ा डस्टन्स लॉ में। V इक्वल टू में आई आर, V का हम वैल्यू यहाँ डालते हैं गाइज। P इक्वल टू V आई है तो हम V का वैल्यू आई आर डालेंगे यहाँ पे। P इक्वल टू में आई आर इंटू आई मीन्स अब हमें तो आई स्क्वायर आर आ गया गाइज। हमने इसमें V इक्वल टू आई आर लिखा, I इक्वल टू में लिखते हैं ये I इक्वल टू में, तो आपको V बाई आर आएगा, V बाई आर। अब V बाई आर हम यहाँ पे डालते हैं I की जगह पे, तो V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर गाइज, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से स्क्वायर कैंसिल मीन्स अब हमें V स्क्वायर बाई आर ये आया। तो गाइज पावर का फॉर्मूला कई फॉर्म में हमने देखा। ये पावर इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू में ये भी लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू में V इंटू आई, पावर इक्वल टू में W बाई टी, पावर इक्वल टू में आई स्क्वायर आर। गाइज पावर को हम एक बार फिर से हम भी समझ लेते हैं। W बाई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू V आई इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। हम पावर इतना वेरिएबल से निकाल सकते हैं। वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। जूल पर सेकेंड को वाट बोलेंगे। ठीक है, पावर का यूनिट वाट। गाइस हम इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी और P इक्वल टू में आई स्क्वायर आर। ये गाइस ये दोनों तो सब इक्वल ही हैं, ये दोनों तो इक्वल ही हैं। तो W बाई टी इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि आप हीटर चलाते हैं उससे हीट एनर्जी जो रिलीज होगा, आप उस हीट एनर्जी कितना यूज होगा इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। गाइज पावर का बड़ा यूनिट भी होता है वाट के अलावा, किलोवाट, किलो वाट आवर। इसी को हम बोलते हैं यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट मीन्स 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट जो आता है वह किलोवाट आवर ही होता है। ओके गाइज, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है गाइज, 1 किलो में 1000 होता है मीन्स 1 किलोवाट इक्वल टू में आप लिख सकते हैं 1000 वाट आवर। 1000 वाट के लिए W लिख लेते हैं और गाइज आवर में यानी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड मीन्स 1 आवर में हम यहाँ पे 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। गाइज इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू समझ लीजिए ये 10 टू द पावर 3 और डेसिमल जब इधर से यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पर भी 1000 बाहर निकल के आएगा मीन्स इसके लिए 10 टू द पावर 3 इंटू इसके लिए 10 टू द पावर 3, ओवरऑल 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और इसका यूनिट वाट और सेकेंड, तो वाट सेकेंड। गाइज इसी वाट सेकेंड को हम जूल बोलेंगे मीन्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। गाइज यदि आप चाहते हो पूरा वीडियो बनाओ तो वीडियो इतना लाइक शेयर करो कि मैं वीडियो बनाने के लिए भी बस हो जाऊं। ओके गाइज।